ओम नमः शिवाय। चलिए चेक करते हैं मिथुन राशि वालों की लाइफ में 1 से लेकर 5 जनवरी तक क्या आ रहा है। मिथुन राशि वालों की एनर्जी 1 से 5 जनवरी तक कैसी रहेगी, इस बात को हम चेक करने जा रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे हर बात मैच हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मिथुन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। आप अपने लव को और अपने करियर को बैलेंस करके चलोगे। लव के मामले में आप मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हो और अबंडेंस और खुशियाँ आपके 1 से लेकर 5 जनवरी के बीच में दिखाई दे रही हैं। आप सबकी केयर करते दिखाई दे रहे हो, लव फील करना चाहते हो, लव फील कर भी रहे हो। ठीक है, दूसरों को प्यार बांट रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अच्छे से सबका, अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो वेलकम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, खुद की वैल्यू समझ रहे हो, एंजल से कनेक्ट हो रहे हो। आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे इस वक्त। और एक ब्यूटीफुल गार्डन यानी कि नर्चर कर रहे हो, प्लांट्स को, न्यू प्लांट्स लगा रहे हो, प्लांट्स के साथ कुछ लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कोई न्यू जॉब लगी हो तो न्यू जॉब पर किस तरह से उनको अपने नियमों को फॉलो करना है वो हो सकता है, या फिर ओल्ड जॉब में ही, ओल्ड ऑफिस में ही अगर जाना है तो जो उन्होंने गलतियाँ पास्ट में की हैं उसमें सुधार कर रहे हैं। उनका ऐसे है कि जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक गार्डनर होता है और बीज को जब वो मिट्टी में दबाता है तो वो उन्हीं बीज को मिट्टी में दबाता है जिससे कि एक प्लांट अच्छे से ग्रो हो। तो आप भी अपने अंदर एक ऐसी नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने अंदर उन नियमों को रखना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में अबंडेंस आए। आपका जीवन, जो फ्लावर्स उससे आएंगे ना, जो मेहनत आप करोगे, जो फल आपको मिलेगा उससे आप महको। ठीक है, तो आपका जो ध्यान है अपनी ग्रोथ के ऊपर रहेगा, अपने करियर के ऊपर रहेगा, खुद के अंदर, मतलब सिर्फ करियर और ग्रोथ की बात नहीं है, आप ना खुद को भी सेल्फ लव वाली बात रहेगी आपके अंदर। आप सेल्फ लव करोगे, मुझे अच्छे से जाना है, अच्छे से रहना है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप शुरुआत कर रहे हो अपने न्यू ईयर की। 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच की आप न्यू ईयर की जो शुरुआत है वे वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग से कर रहे हो। कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं या कुछ लोगों ने मंत्रा चैंटिंग किया है। कुछ यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा कर रहे हो जो कि ये शो कर रहा है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्ट हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, जैसे कि मंदिर जाने के साथ या घर में ही जोत बत्ती के साथ, या जब अगर आप बाइक स्टार्ट कर रहे हैं तो ईश्वर का नाम लेकर चल रहे हैं, शॉप को ओपन कर रहे हैं तो ईश्वर का नाम ले रहे हैं। मतलब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के साथ आप अपने नए साल की शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं मुझको यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स भी बनाते दिख रहे हैं, या अपने लव पार्टनर के साथ एक डेट पर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आप लोग डेट प्लान कर सकते हैं, वीकेंड उनके साथ बिता सकते हैं, लंच के लिए बाहर जा सकते हैं। मतलब आप ना टाइम दे रहे हैं खुद को, अपने ऑफिस को, खुद के करियर को, खुद के दोस्तों को, खुद के प्यार को, खुद की फैमिली को आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो इमोशनल नहीं हो रहे हैं, या इमोशनल हो गए हैं तो ओवर इमोशनल हो गए हैं और पैसे को छोड़ दिया है, करियर पर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, आप दोनों में बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक है, आप वैल्यू कर रहे हैं लोगों की और आप वैल्यू भी कर रहे हैं खुद की। ठीक है, आप हर छोटी छोटी चीज़ को वैल्यू देते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी। चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी 1 जनवरी से लेकर। जो लोग नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग बेसिकली नो कांटेक्ट वालों के लिए देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की, जो मिथुन राशि हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 1 जनवरी 2025 से लेकर 5 जनवरी 2025 तक। क्या रहेगी मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या रहेगी मिथुन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग। कॉर्नोकॉपिया,
हॉस्टिलिटीज़। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर भी नए साल की शुरुआत अबंडेंस के साथ शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, नए प्रकाश के साथ शुरू करना चाहते हैं। वो आपको लेके ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ थी उनकी, वो ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप उनके लिए, ठीक है। कॉर्नोकॉपिया यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई भी है, सनलाइट भी है और बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे और उनको ये भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में जो भी ग्रोथ थी तो वो आपके साथ थी। वो आपको कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि क्योंकि आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स थे ना, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ वो भी अपना न्यू ईयर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि आपसे बात की जाए इमोशनल। यहाँ पर वहाँ पर भी 2 नंबर था, एंजल ऑफ लव। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट हुआ हो, तो उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर एंजल ऑफ लव था, कुछ लोगों के लिए चांसेस है यहाँ पर कि न्यू ईयर पर कनेक्शन हुआ हो और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप उनके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। और वहाँ पर भी एंजल ऑफ लव था जो कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है, वहाँ भी 2 नंबर था और यहाँ भी 2 नंबर हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर और आपका या तो न्यू ईयर की विशेज़ आ सकती है, आप उनको विश कर सकते हो या वो आपको विश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको विश करने का, या आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको विश करो, क्योंकि आप उनकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको विश कर दिया तो उनका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर आपके पार्टनर का गुस्सा भी बढ़ रहा है। अगर कांटेक्ट हुआ है तो आपको शायद उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया है, जिसका उनको दुख भी है। और अगर कांटेक्ट हुआ ही नहीं है तो आपके पार्टनर को क्योंकि आपने विश नहीं किया है तो उनका गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है और अग्रेशन एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर किसी चीज़ का तो उनको गुस्सा दिखाई दे रहा है। हम इसको कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हॉस्टिलिटीज़ क्यों आया है, क्यों आपके पार्टनर को इतना गुस्सा आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर है तो सैटर्न का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनको बात बात पर गुस्सा आ रहा है आपके पार्टनर को। 8 नंबर है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, और 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को, तो यहाँ पर शनि का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए हॉस्टिलिटीज़ क्यों आया है मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी में। हॉस्टिलिटीज़ क्यों आया है मिथुन राशि वालों के पार्टनर में, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हॉस्टिलिटीज़ क्यों आया है मिथुन राशि वालों के पार्टनर में। देखिए डेफिनेटली कुछ लोगों का ना यहाँ पर कांटेक्ट हुआ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों का यहाँ पर कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, और उन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई, ठीक है। आपके पार्टनर ने या आपने इमेच्योरिटी दिखाई, अच्छे से बिहेव नहीं किया, क्योंकि पेज क्या करता है, मैसेज को बताता है। न्यू ईयर के मैसेज रिसीव हुए या आपने किया या उन्होंने किया, तो या तो आपने अच्छे से बात नहीं की है या आपके पार्टनर ने अच्छे से बात नहीं की है, ठीक है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप में से भी कुछ लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया या कुछ रहा ऐसा, ठीक है। आप अच्छे से बता सकते हैं ये चीज़ जिसके साथ ये कनेक्ट हो रही हो। तो यहाँ पर उन्होंने इमेच्योरिटी दिखा दी, ठीक है, या आपने इमेच्योरिटी दिखा दी, जिसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि वो वेट कर रहे थे, ठीक है, कि आप उनको मैसेज करोगे और मैसेज नहीं आया, तो वो इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। इमेच्योर बिहेव क्यों कर रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हो तो आप भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेज की एनर्जी है यहाँ पर, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे वो। उनको पूरी उम्मीद थी कि न्यू ईयर पर नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ, तो मूड स्विंग्स हो गए उनके और उनको बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ रहा है। और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच कैसी रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और बताइए मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक कैसी रहेगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, एकदम डीपेस्ट एनर्जी दीजिएगा ताकि सबसे मैच हो सके। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 1 जनवरी से 5 जनवरी तक मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। रशिंग, यू कांट हरी लव, द राइट वन इज़ कमिंग इन परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। इनको लगता है कि जल्दबाजी में इनको बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए
हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा हो कि ठीक है ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, तो मुझे डिवाइन टाइम का वेट करना चाहिए, या फिर ये टाइम परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लॉक भी बनी हुई है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद ये डिवाइन टाइम नहीं आया है, डिवाइन टाइम का वेट करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई गलती नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, या जजमेंट की एनर्जी शो हो रही है। आपके पार्टनर अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आ गया है, क्योंकि न्यू ईयर विश भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो इंसान मेरे पीछे देखो नॉट टॉकिंग, बात नहीं करी है, ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर इनका अग्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। इनको पूरी उम्मीद थी कि नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरा ही पार्टनर एक ब्लेसिंग है ईश्वर की, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, 2 नंबर आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने सोचा था कि ये तो बहुत इमोशनल है और मुझे ज़रूर से ज़रूर न्यू ईयर पर विशेज़ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद डिवाइन टाइम नहीं आया है, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ कोई आ गया है, कुछ तो हुआ है, क्यों आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो। एक इमोशनल इंसान जो उनके पीछे हमेशा भागता था या भागती थी, लेकिन अब वो उनसे दूर जा रहा है, बात नहीं कर रहा है। न्यू ईयर आ गया, सब लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको लग रहा है कि डेफिनेटली आपके बीच में कोई आ गया है, जिससे उनका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली। आप लोग अगर बात भी कर रहे हो ना, तो ऑन ऑफ है यहाँ पर, कुछ लोगों का मुझे ऑन ऑफ भी दिखाई दे रहा है, और अच्छे से अपनी फीलिंग को यहाँ पर आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और आपके पार्टनर भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि इनका ऐसा है कि भैया मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ, तुम करो। तो अगर तो आप नहीं करते हो तो इनका गुस्सा यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और चेक करते हैं 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मिथुन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स डीपेस्ट एनर्जी दीजिएगा। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक मिथुन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेगी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके पार्टनर आपको स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उससे आपके बारे में पता लगाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। उनको डेफिनेटली वहाँ पर आया भी था एंजल ऑफ लव कि आप अपने आप से प्यार करना सीख गए हैं, आपको अपनी वैल्यू हो गई है, जो कि आप कर भी रहे हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपको खुद से प्यार करना आ गया है, आपको उन लोगों से प्यार करना आ गया है जो आपको टाइम देते थे। तो आपके पार्टनर आपके फ्रेंड से पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं, क्या सोच रहे हैं मिथुन राशि वालों के पार्टनर। एक्सप्रेस योर लव। आपके पार्टनर, देखो हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड बार बार यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप अपना प्यार क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर को डेफिनेटली पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, और क्यों नहीं प्यार कर रहे हो, क्यों नहीं भाग रहे हो उनके पीछे। तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और चेक करते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज आपके लिए क्या है। ये लव मैसेज से ज़्यादा उनके दिल की बातें होती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मिथुन राशि वालों के पार्टनर इनके लिए 1 जनवरी से 5 जनवरी तक क्या सोच रहे हैं। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं कि मेरी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम हो। गुस्सा बहुत आ रहा है। आई नो यू ट्रस्ट मी। उनको पता है कि आप उन पर अभी भी विश्वास करते हो। और चेक कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं मिथुन राशि वालों के पार्टनर। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या तो आपको आपके पार्टनर पर विश्वास नहीं है, या आपके पार्टनर को आप पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ डेफिनेटली है, क्योंकि वहाँ पर आया था यू नो ट्रस्ट मी, आई नो यू ट्रस्ट मी आया था, और यहाँ पर आया है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू है। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उन्होंने कांटेक्ट किया तो आप उनको कुछ ना कुछ सुना दोगे, इसीलिए वो चाहकर भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1 मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स मिथुन राशि वालों के पार्टनर की तरफ से। आई फील अनकंफर्टेबल विद यू था ना, नॉट कम्युनिकेटिंग। अगर आप लोग ऑन ऑफ में हैं तो वो वो अपनी फीलिंग को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अनकंफर्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको यहाँ पर हेजिटेशन हो रही है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, साथ में भी हैं, तो अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनको ना थोड़ा सा हेजिटेशंस होती हैं आपसे बात करने में, अनकम्फर्ट फील होता है। चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ओनली 1 कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक दीजिएगा कि 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए स्पेशली बताइए कि इनके पार्टनर इनके लिए कोई एक्शन लेंगे। 1 जनवरी से मिथुन राशि वालों के पार्टनर 1 जनवरी से 5 जनवरी तक बीच में कोई एक्शन लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक के साथ मुझे 1 कार्ड दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स।
1 कार्ड के साथ बॉटम ऑफ द डेक दीजिए कि मिथुन राशि वालों के पार्टनर इनको 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक कोई कॉल, मैसेज या कोई एक्शन लेंगे। मिसिंग एनर्जी देखो कितनी ज़्यादा है, तभी उनको एग्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, चांसेस हैं। ठीक है, द वर्ल्ड, चांसेस हैं, कुछ लोगों को कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पर मिलना नहीं हो रहा है, मिलना चाहते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस हैं उनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को चांसेस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करेंगे, आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आप उनको कॉल करो, उनको विश करो। ठीक है, यहाँ पर चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि आपको कॉल रिसीव हो सकता है या न्यू ईयर का मैसेज आपको मिले। चलिए चेक करते हैं 1 से लेकर 5 जनवरी तक मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। सॉरी, सारे कार्ड्स गिर गए हैं, 1 मिनट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 1 जनवरी से 5 जनवरी तक मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। 1 कार्ड दीजिए विद द बॉटम ऑफ डेक। 1 जनवरी से लेकर मिथुन राशि वालों का 1 जनवरी से 5 जनवरी 2025 तक मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 तक मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। 1 कार्ड विद बॉटम ऑफ द डेक प्लीज़ यूनिवर्स। एस ऑफ सॉर्ड्स विद हैंगमैन। कुछ लोगों के दिमाग में अपने काम को बढ़ाने के लिए आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो आइडियाज़ आपके दिमाग में रहेंगे अपने काम को लेकर। हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हों कि अपनी किसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए न्यू कोर्स में एडमिशन लिया जाए, बट वो कंफ्यूज है कि लूँ या ना लूँ। ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, दिमाग में सब कुछ पाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर था ना कि आप अबंडेंस की तरफ, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आपके अंदर ना एक जोश दिखाई दे रहा है, उस जोश के साथ आप सब कुछ एक साथ पा लेना चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ अभी मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके दिमाग की एनर्जी है, आप दिमाग बहुत चला रहे हैं और इस दिमाग को चला कर आप थकान भी फील कर रहे हैं। ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पर माउंटेन्स में गया है और इन जो ये चैलेंजेस हैं इसके लिए, इससे पार होने के लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में एक न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। टोटल मिला के करियर अप डाउन्स का है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। ठीक है, इतना है कि हाँ भाई चीज़ें चल रही हैं, गो विद द फ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो अब चलिए चेक करते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। प्लीज़ डियर एंजल्स बताइए 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। टेक एक्शन, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उन पर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है। मैंने कहा था ना, आप लोग सिर्फ सोच रहे हो, दिमाग में आइडियाज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज आया है, तो यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, स्टक नहीं होना है। देखो यस आया है आपके लिए। अगर आपके मन में कोई था कि मेरा ये काम बन जाएगा, डेफिनेटली आपका वो काम बन जाएगा। तो क्लेम दिस एनर्जी। ये थी मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं। ओम नमः शिवाय।